Good morning, bachcho, and welcome to NOIS in the Data's National Institute of Open Schooling, right? And we are here in the Vision Point. I am your trainer for accounts. My name is Richa Kataria. We will learn the transaction today. It is a very interesting chapter. Chapter number 4 in your first booklet. अगर खोला होगा कभी तो देखा होगा, ये चैप्टर देखा होगा, इस तरह का कोई एक चैप्टर. ठीक है, तो इसमें हम लोगों का आज ये फर्स्ट लेक्चर है. होता क्या देख करके डरना नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर. अब बोलोगे मैम आपके लिए इजी होगा, नहीं मेरे लिए नहीं है, आपके लिए ज़्यादा इजी है. तो यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ना, इसमें से सिर्फ एक चीज़ आपको दिखानी थी मुझे. इसमें जो प्रेजेंटेबल है, जो भी चीज़ें होती हैं इन अकाउंट्स, इट इज़ नोन एज अ बैलेंस शीट. अभी बैलेंस शीट को आगे पूरा एक चैप्टर है इससे रिलेटेड. उसके दो हेड्स होते हैं. द हेड नंबर फर्स्ट इज़ नोन एज अ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ एंड सेकेंड हेड इज़ नोन एज अ असेट्स. तो ये जो दो हेड्स होते हैं दोनों को इक्वल होना मैंडेटरी होता है. अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब समथिंग हैज़ हैपेंड रॉन्ग. कुछ ना कुछ आपने क्या किया है, गलत किया है. कोई भी अकाउंट्स हो, वो दो खातों को, मैंने आपको थर्ड लेक्चर में बता दिया था कि कोई भी चीज़ टू साइड होती, डुअल एस्पेक्ट. डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है दो खातों को इम्प्रेशन में लेती है. एक का नाम होता है डेबिट और दूसरे का नाम होता है क्रेडिट. अकेले डेबिट कभी नहीं आएगा, अकेले क्रेडिट कभी नहीं आएगा. बोथ विल कम टुगेदर, दोनों इकट्ठे आएंगे. तो यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि दो अकाउंट इम्प्रेशन में आएंगे. तो या तो तीन होंगे या तो चार होंगे, लेकिन अकेले कभी नहीं आएगा. बैलेंस शीट इज मेंटेन्ड फॉर टू स्टेट कि दोनों चीज़ें हमारी क्या है, इक्वल है. हमारा ट्रू एंड फेयर बिजनेस की अकाउंटिंग चल रही है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो अकाउंटिंग इक्वेशंस, हमारे चैप्टर का नाम है, आपकी बुक में लिखा होगा अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, जब आप ये चैप्टर खोलोगे तो अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स में इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं, एवरीथिंग इज़ नॉट टू रीड, सब कुछ नहीं पढ़ना है. ठीक है, आप सीधे इनके क्वेश्चंस को जो मैं करा रही हूँ वो करोगे. फिर मैं आपको आज क्वेश्चन टिक करा कर दूँगी, वो आपने अपनी कॉपी में करने हैं इस बुकलेट से. ठीक है, तो पहले आप लोग कॉपी पेन ले करके बैठना और इस चैप्टर को पूरा अच्छे से थॉरली समझना. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वन. अब यहाँ पे आगे देखते हैं. इसमें सिर्फ इतना हम लोग ने अभी लास्ट वीडियो में देखा था, कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो में, कि असेट्स मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल. इसको एकदम माइंड सेट कर लो कि ये मगअप कर लो, ये होना ही होना है. असेट्स मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल. ठीक है, ये हमें करना ही करना है. ये पूरा चैप्टर सिर्फ इस पर बेस्ड है. दैट्स इट. अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है. क्वेश्चन दे रखा है हमें. ये क्वेश्चन पहले पढ़ लो, रफ में आप लिख लो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. जैसे सपोज दैट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको साथ में अकाउंटिंग रफ करती चलूँगी ताकि आपको पता चल जाए कैसे किया जाता है. क्वेश्चन में दे रखा है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. अब यहाँ पे दो खाते हो गए. एक क्या है, कैश हो रहा है, दूसरा क्या है, कैपिटल. ये दो चीज़ें इंप्रेशन में आ रही हैं. और इसमें आप एक ट्राई करना, ये चैप्टर मेरा कहने से जर्नल एंट्री का जो चैप्टर है, जर्नल्स को पहले पढ़िएगा तब इस चैप्टर को पढ़िएगा. अगर आप लोग एक सीक्वेंस में चैप्टर्स को पढ़ रहे हो तो सीक्वेंस ब्रेक कर लेना. इस चैप्टर को जर्नल्स के बाद ही पढ़िएगा, वो ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही इंप्रेशन में, कैश एंड कैपिटल. गुड्स परचेज करोगे तो कैश तो हो ही रही है, एज वेल एज स्टॉक हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, फर्नीचर, एक वर्ड आ गया फर्नीचर. फिर उसके बाद रेंट. रेंट के लिए कोई कॉलम मत बनाइए, कमीशन के लिए कोई कॉलम मत बनाइए. इन द सेंस कि अगर कोई भी खर्चा है या कोई भी इनकम है उसके लिए इंडिविजुअल कॉलम मत बनाइए. कॉलम सिर्फ किसके लिए बनाइए, या तो रियल अकाउंट के लिए बनाइएगा या फिर पर्सनल अकाउंट के लिए. आपको ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं कई बार. या तो रियल अकाउंट के लिए कॉलम बनाइएगा या तो पर्सनल के लिए. नॉमिनल अकाउंट के लिए कॉलम मत बनाइएगा. नॉमिनल अकाउंट के लिए कॉलम मतलब ना एक्सपेंसेस का कॉलम बनाइए और ना ही इनकम का कॉलम बनाइएगा. ठीक है, कैश विदड्रॉ कर रहे हैं प्राइवेट यूज़ के लिए, दिस इज एन एक्सपेंस फॉर अस. ड्राइंग्स है. सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, जब क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो एक कॉलम किसका बन गया, डेटर्स.
कैश रियल अकाउंट, कैपिटल आपकी हो गई पर्सनल, इसको तो बनाना ही बनाना है, बिकॉज ऑफ वॉट कैपिटल बनेगी, बिकॉज ऑफ दिस। ये एक चीज़ है, स्टेटमेंट है, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इक्वेशन चैप्टर में सिर्फ एक चीज़ है, दिस इज दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, पेड टू क्रेडिटर्स। इसका मतलब एक कॉलम बनेगा किसका, क्रेडिटर्स का। आपके पहले ये कॉलम्स बढ़ गए, ये रफ वर्क है, ठीक है, कि जो जो क्वेश्चन में कह रहा था उसको देख लिया कॉलम कितने बनेंगे। तो एक कॉलम कैश का, ये कैपिटल तो बनना ही है, सेकंड कॉलम स्टॉक का, थर्ड कॉलम फर्नीचर, फोर्थ फॉर डेटर एंड फिफ्थ फॉर क्रेडिटर्स। ये कॉलम्स बनने हैं हमारे। अब देखते हैं कॉलम्स कैसे बनेंगे। ये आपका सीक्वेंस है, सीरियल नंबर क्वेश्चन वाइज, पर्टिकुलर दैट इज ट्रांजेक्शन्स। उसके बाद ये मत देखिएगा, सिर्फ इसमें आएगा असेट्स इज इक्वल्स टू व्हाट, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप लोगों ने सबसे पहले कॉलम क्या बनाना है, सीरियल बनाना है, ट्रांजेक्शन्स बनाना है। उसके बाद जो ऊपर की स्लॉट बनेगी वो क्या होगा, असेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हम लोगों ने किसको किसको देखा था, कैश का कॉलम एक बनाना है, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। जो वहाँ पे आपका मैंने रफ वर्क बताया था उसके अकॉर्डिंग कैश, कैपिटल, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर एंड क्रेडिटर्स, राइट, वो कॉलम्स बने हुए हैं। तो पहले कॉलम्स बना लीजिए ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो एक सिस्टमैटिक मैनर से हो, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज क्वेश्चन हैज़ रिटन ओवर हेयर एज वेल। खाते कितने अफेक्ट में आने चाहिए, एटलीस्ट 2, मे बी 3 बट नॉट 1, ठीक। हम लोग यहाँ तक एक हो गया और इक्वल्स टू के उधर एक हो गया। इट मस्ट बी इक्वल एट द एंड, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, इक्वल, बिकॉज असेट्स मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में देखते हैं क्या दे रखा है। ट्रांजेक्शन नंबर 1 में दे रखा है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। 80,000 में शुरू हुआ बिजनेस, तो दो चीज़ें अफेक्ट पड़ी। कैश आ रहा है बिजनेस में, किसके रूप में आ रहा है, कैपिटल के रूप में आ रहा है। तो कैश आ रहा है 80,000 हो गए कितने, कैश के, और वो कैपिटल भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर जिसमें अफेक्ट पड़ रहा है उसमें अमाउंट लिखेंगे, और जिन जिन कॉलम में अफेक्ट नहीं आ रहा है उसमें निल करते चलेंगे, ठीक है। तो 80,000 इधर भी है और 80,000 इधर भी है, हम लोग ने ये सम अप कर लिया। इक्वेशन नंबर 2, परचेज गुड्स फॉर कैश। जब आप गुड्स खरीदोगे तो आपके पास से कैश जाएगी, स्टॉक आएगा, कैश जाएगी। तो 80,000 हमारे पास थे, 28,000 का हमने कोई गुड्स खरीदा, 80,000 में से 28,000 लेस कर दिया, आ गया कितना, 52,000। यहाँ पे एक इम्प्रेशन पड़ गया। उसके बाद स्टॉक आ रहा है इसी 28,000, तो स्टॉक क्या हो गया, प्लस हो गया। गुड्स खरीद रहे थे नगद, दैट इज कैश में 28,000 का, तो इम्प्रेशन क्या पड़ा, गुड्स आया तो गुड्स प्लस हो गया, ठीक है, और कैश गया तो कैश क्या हो गया, माइनस। जो चीज़ें हो रही है इसमें बस प्लस माइनस है, बस और कुछ नहीं है। इधर कोई इम्प्रेशन पड़ा क्या, नहीं पड़ा। अब इक्वलाइज करना है, इक्वलाइज पे 52 और 28 फिर से 80 हो गए, और यहाँ पे 80 हैं ही हैं, ठीक है। इक्वेशन, न्यू इक्वेशंस मेंटेन करने हैं। आप लोगों को एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी इस चैप्टर में, कि बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस को ले लीजिएगा, लेकिन उसके जो फॉर्मेट है उसको मत फॉलो करिएगा। फॉर्मेट मस्ट बी लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे न्यू इक्वेशंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब उधार गुड्स खरीदा, जब गुड्स खरीदा तो स्टॉक आया होगा, स्टॉक आया होगा, और आपको किसी बंदे को पैसे देने बाकी हैं, इसका मतलब आपके क्या जनरेट हो गए, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटी, है ना, क्रेडिटर्स जनरेट हो गए। अब यहाँ पे कैश पे कोई इंप्रेशन पड़ा क्या, नहीं पड़ा, इसलिए ज़ीरो कर दिया। कितने का गुड्स आपने कहा था, 28 का ऑलरेडी था, 20,000 का और ख़रीद लिया, ठीक। और क्या जनरेट हो गए, क्रेडिटर्स। तो अब यहाँ पे न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, कैश कितने की है, 52 की, इधर गुड्स कितने का बन गया, 48 का। अब इन दोनों का सम एक हो गया। इधर क्या था, 20,000 के क्रेडिटर्स और 80,000 रुपये की कैपिटल। तो ये जो है इसका समेशन 1 लाख रुपए है, और इसका भी समेशन 1 लाख की। अभी तक आप क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो। दिस इज़ द न्यू इक्वेशन। फिर से सुन लो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इक्वेशंस करने के लिए
पहले आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ो, रफ में देख लो कौन कौन से कॉलम बन रहे हैं, कॉलम को पहले से बना लो ताकि वो मिस्टेक ना हो, ठीक। फिर जो भी जहाँ पे भी इम्प्रेशन पड़ रहा है, अगर पढ़ रहा है तो उसमें प्लस माइनस करेंगे, नहीं पढ़ रहा तो उसमें ज़ीरोज़ मेंटेन करते चलेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। जब आप फर्नीचर खरीद रहे हो कैश में कैश जा रही है कितनी, 6,000 की, 52,000 का कैश था हमारे पास, 6,000 का हमने फर्नीचर खरीद लिया, माइनस होकर आ गया यहाँ पे, ठीक। और क्या आ गया हमारे पास, फर्नीचर, कॉलम किसका आ गया, फर्नीचर का। यहाँ कोई इंप्रेशन पड़ा नहीं, 6,000 ही आ गया। डेटर्स बढ़े, नो, क्रेडिटर्स नो, कैपिटल नथिंग। तो यहाँ पे इक्वेशन ये तैयार हो गई हमारी, राइट। रेंट पेड, अब यहाँ पे जब भी कोई खर्चा होगा, जब भी कोई भी खर्चा होगा, सीधे से कैश से भी माइनस कर दीजिए और कैपिटल से भी, ये चीज़ें एकदम ध्यान रखिएगा। कोई भी खर्चा है, कोई भी लॉस है, कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस, कोई भी एक्सपेंस, कोई भी लॉस, ठीक है। खर्चा या लॉस को क्या करना है, कैश से भी माइनस और कैपिटल से भी। रेंट पे कर रहे 2,000 का, 46,000 का कैश था, 2,000 हमने पे कर दिया, लेस हो जाएगा, 44 हो गया, और यहीं 2,000 कहाँ लेस हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा। तो न्यू इक्वेशन हम लोगों की बन गई 44, 48, 6, और यहाँ 20,000 और 78, ठीक है। नेक्स्ट क्या, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन इनकम है तो कैश में भी प्लस कर देंगे और कैपिटल में भी प्लस कर देंगे। कोई भी इनकम है, कोई भी प्रॉफिट है, कैश और कैपिटल प्लस हो जाएगी। कैश भी 500 से प्लस हो गई, एज वेल एज कैपिटल भी हो गई, राइट। नेक्स्ट कह रहे हैं न्यू इक्वेशन, विड्रॉ कैश फॉर द प्राइवेट यूज़। 3,000 रुपये हमने ड्रॉइंग करी, दिस इज़ द खर्चा फॉर द बिजनेस, ये भी खर्चा है। तो खर्चा क्या होना है, कैश और कैपिटल से डायरेक्टली माइनस हो जाना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है। पहले क्या किया था, बिजनेस शुरू किया तो कैश आया, कैपिटल आई, इक्वेशन क्या है, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जहाँ गुड्स खरीदेंगे, गुड्स आ रहा है तो प्लस हो गया, पैसे जा रहे हैं, पैसे माइनस कर दिए। गुड्स उधार खरीद रहे हैं तो गुड्स तो आ ही रहा है, लेकिन कैसे, उधार, क्रेडिटर का कॉलम लिख दिया। फर्नीचर आया, फर्नीचर के कॉलम में चला गया, पैसे जाएंगे फर्नीचर खरीदने में तो कैश को माइनस कर दिया। जहाँ खर्चा आएगा कैपिटल कैश माइनस, जहाँ इनकम आएगी कैपिटल कैश प्लस, राइट। अब नेक्स्ट क्या करा, ड्राइंग्स भी खर्चा होता तो वो भी वहीं कर दिया। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 40,000, कॉस्ट थी 30,000 की। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, गुड्स की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 30,000 की थी, और आपने गुड्स बेचा कितने का, 40,000 का, वो भी कैसे, उधार। जब किसी को उधार बेचा जाता है तो वो कौन बन जाते हैं, डेटर। तो डेटर के कॉलम में 40,000 आ गया। क्यों आ गया 40,000, आपने गुड्स को उधार बेचा, 40,000 रुपये में बेचा, बंदे से लेने कितने, 40,000, तो डेटर कितने के जनरेट हो गए, 40,000 के। लेकिन एक्चुअली गुड्स आपका कितना कम हुआ है, 30,000 का, गुड्स घटा कितने का, 30,000 का। तो स्टॉक आपके पास था 48 का, 30,000 का आपने बेच दिया, कितने का, 40,000 का, कितना, 30, कितने प्रॉफिट हो गए, 10,000। प्रॉफिट किस में ऐड होता है बताया अभी, कैपिटल में। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया 3 नहीं 10 अकाउंट इम्प्रेशन में आ सकते हैं, लेकिन अकेला कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 3 कॉलम इम्प्रेशन में आए हैं। पहला, गुड्स था, उधार बेचा, ठीक है, तो कौन जनरेट होगा, डेटर, पैसा लेना बाकी है, कितने रुपीस का बेचा, 40,000 का, कितने लेने बाकी है, 40, लेकिन गुड्स कितने का बेचा, 30 का, तो गुड्स कितना कम हुआ, 30,000। व्हाट इज द डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, 10,000, द प्रॉफिट विल बी एडेड इन द कैपिटल, इज इट। नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर्स 15,000, क्रेडिटर्स थे कितने के, 20 के, 15 पे कर दिया, 5 के बचे, पे करेंगे तो कैश भी जा रहा है, इधर कैश से भी 15,000 माइनस, ठीक है। अब क्या करना चाहिए, लास्ट का जो भी पैसा है हमारा, ये वाले कॉलम से ये वाला कॉलम क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर मैच हो रहा है तो इक्वेशन इज राइट, क्योंकि हर कॉलम मैच हो रहा है, रॉन्ग होने की चांस नहीं होती इसमें, ठीक है। हर कॉलम क्या हो रहा है, एक दूसरे से मैच हो रहा है, इट मीन्स योर इक्वेशन इज राइट। होप फॉर द बेस्ट कि क्वेश्चन को कॉपी में करेंगे, उसके बाद आगे की क्लासेस को देखिएगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी है तो यू मे कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट नंबर हैज़ बीन गिवन टू यू इन वेरियस लेक्चर,
राइट। तो उसमें आप देख लीजिएगा और कर लीजिएगा, एंड सॉरी फॉर दैट कॉन्टैक्ट। तो अभी आपका काम क्या है, प्लीज़ इस क्वेश्चंस को करिएगा ऑन कॉपी। उसके बाद बुक से अभी मैं टिक करवा देती हूँ आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर आप पहले चेक कर लो कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। स्किप कर दीजिएगा ये सारे क्वेश्चंस को, सीधे आ जाइएगा इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे। सीधे इलस्ट्रेशन नंबर 4 को करना है, जो कि आपके इसी पे बेस्ड है, आप कर लोगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपका असाइनमेंट है, विच यू कैन डू ऑल्सो। तो 4th, 5th, 6th ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं और आपको प्रैक्टिसेस कराऊंगी इसकी, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है इस चैप्टर्स की। तो चलो हम लोग फिर ऑफ करते हैं। नेक्स्ट बैच में हम लोग, दैट इज़ नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की क्लासेस को देखते हैं, ठीक है। और अगर क्वेरी होगी तो आपको कॉल करना है इस नंबर पे, ठीक है। आई होप कि क्वेरी ना हो। कॉपी पेन ज़रा लेकर बैठना, एक दो बार अपना दिमाग लगाना। ये मत सोचिएगा कि आप ओपन स्कूलिंग से हो तो आपको सब कुछ आ जाएगा। जस्ट वर्क हार्ड, क्योंकि टफ है और काफ़ी सारा सिलेबस है आपके पास, ठीक है। बुक्स आपके पास है, एवरीथिंग इज़ विद यू। तो चलो, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।